तारीख 1 अगस्त सन 2022 दिन सोमवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी9 भारत बस डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बात करते हैं भारत की बढ़ती ताकत से बदहाल हुए पड़े चीन की। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब से भारत ने दुनिया के दादाओं को नजरअंदाज किया है तभी से चीन की चिंता बढ़ गई है। चीन जानना चाहता है कि आखिर भारत अमेरिका जैसे उसके धुर विरोधी और चतुर दुश्मन को कैसे चकमा देता जा रहा है। चीन की दूसरी चिंता है कि वो भारत के भीतर आखिर कैसे सेंध लगाए, सेंध भी सिर्फ और सिर्फ लद्दाख अरुणाचल में। इसके लिए चालाक चीन ने लद्दाख में वही चाल चलनी शुरू कर दी है जो वो अमेरिका की आंख में धूल झोंककर ताइवान में चलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। यह अलग बात है कि इसके बाद भी मगर चीन के पल्ले में ना तो ताइवान आने वाला है और फिर भारत की बात तो बहुत दूर की रही। लद्दाख अरुणाचल के लिए लार टपका रहा चीन ये भूल जाता है कि जिस तरह से वो एक ही आंख से लद्दाख और अरुणाचल और ताइवान को देखने की कोशिश कर रहा है, उसका ये प्रयास कहीं उसकी आंखों यानी चीन की आंखों में थोड़ी बहुत बची खुची रोशनी भी न छीन ले। कहा जाता है कि चीन ने ताइवान के आसमान में जो हरकतें बीते महीनों में की थी, अब उसी तरह से उसने भारत को उकसाने के लिए लद्दाख अरुणाचल सीमा पर भी भारत के आसमान की ओर देखने की बहुत बड़ी गलती करना शुरू कर दिया है। यह अलग बात है कि तमाम नापाक कोशिशों के बाद भी मगर चीन को इसमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर भारत चीन की आसमानी हद में उड़ान भर रहे चीनी लड़ाकू विमान चक्कर तो काटते हैं, मगर उन्हें खौफ इस बात का भी है कि कहीं भारतीय लड़ाकू विमान उन्हें आसमान में घेर कर अपनी हद में मलबा बनाकर न गिरा लें। जिस तेजी से वक्त बेवक्त चीनी लड़ाकू विमान चील या गिद्ध की मानंद जिस गति से भारत की तरफ आने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से उन्हें सिर पर पांव रखकर वापस सुरक्षित भाग जाने की भी चिंता होती है। हालांकि अपनी हदों की हिफाजत में डटी भारतीय सेना वायुसेना के लिए चीन की ये बचकानी हरकतें देखना रोजमर्रा की बात बन चुकी है। इसलिए भारतीय फौज चालू चीन की हर हरकत पर नजर तो रख रही है, मगर चीन से खौफजदा कतई नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि हाल के ही दिनों में चीन के लड़ाकू विमान LAC के ऊपर भारतीय चौकियों पर कलाबाजी खाते हुए वापस लौट गए, मगर उन चीनी विमानों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे भारत की हद में चंद सेकंड भी ठहर पाने की हिमाकत कर पाते। कमोवेश इसी तरह की उद्दंडता चीन अक्सर ताइवान की सीमा और उसके आसमान की ओर भी करता रहता है। वहां जब उसे ताइवान और अमेरिका धमका देते हैं तो कुछ दिन के लिए चीन ठंडा पड़ जाता है। इधर से जब भारतीय वायुसेना और फौज चीन को दौड़ाती है तो हमारी सीमा से भी भागकर चीन अपनी मांदों में जा छिपता है। यह बताना जरूरी है कि चालबाज चीन इस तरह की हरकतें LAC पर उस क्षेत्र में कर रहा है जहां आसमान में 10 किलोमीटर की दूरी तक विमानों के उड़ने पर पाबंदी है। मतलब साफ है कि इस पाबंदी के बाद भी चीन महज इस इरादे से भारत की आसमानी हद में अपने गिद्ध से विमान बार बार भेजने की जुर्रत कर रहा है ताकि भारत उन्हें मलबे में मिलाकर एक नए विवाद को जन्म देने की चूक कर जाए। भारत ने जहां यह कदम उठाया वहीं चीन को भारत से सीनाजोरी का मौका हाथ लग जाएगा, जबकि भारत इस मामले में ऐसी रणनीति अपना रहा है कि चीन चीखता चिल्लाता तो रहे मगर भारत का कुछ बिगड़े भी नहीं। जब से मक्कार चीन को पता चला है कि उसे औकात में रखने के लिए अब भारत चीन से जुड़ी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रूस से आयातित S-400 जैसी घातक मिसाइल तैनात करने जा रहा है, तब से चीन की हालत खराब है। जहां तक भारतीय हवाई हद में चीन के विमानों की बेवजह की आवाजाही की बात है तो रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की इस हरकत को भारत हल्के में ना ले, लेकिन अगर चीन हल्के में लेकर कुछ कर रहा है तो भारत उसके लिए महंगा पड़ सकता है। चीन दरअसल इस तरह की हरकत जानबूझकर कर रहा है। चीन जानता है कि आखिर भारत ने चीन से जुड़ी सीमाओं पर आसमान में दुश्मन से निपटने के इंतजाम कैसे और क्या कर रखे हैं, या फिर भारतीय सेना और वायुसेना कितनी देर में रिएक्ट कर सकती है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन की यह हरकत ठीक वैसे ही है जैसे वो ताइवान और जापान को लेकर करता है। जब से चीन को पता चला है कि भारत उससे जुड़ी सीमाओं पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है, तब से बौखलाए चीन की वायुसेना ने भारतीय चौकियों के ऊपर अपने विमानों को भेजना और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इस बहाने चीन भारतीय रडार की फ्रीक्वेंसी भी ताड़ने में जुटा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय चौकियों के करीब आसमान में चीन के सिर्फ लड़ाकू विमान ही उड़ते हों। चीन के इन लड़ाकू विमानों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जासूसी इक्विपमेंट से लैस विमान भी होते हैं। इस बारे में भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की सलाह है कि भारत को डरने की जरूरत नहीं, जरूरत है भारत को सतर्क रहने की।
चीन सिर्फ और सिर्फ हमारी S-400 प्रणाली और राफेल की ताकत को पकड़ने की जुगत में है। यहाँ बताना जरूरी है कि चीन को औकात में रखने की नीयत से ही भारत ने हाल ही में चीन से लगती अपनी पश्चिमोत्तर सीमा पर S-400 प्रणाली को तैनात कर दिया है, जबकि हिंदुस्तान ने पूर्वी लद्दाख में राफेल फाइटर जेट के साथ भी जबरदस्त अभ्यास किया है, जो कि चीन के लिए उसकी नींद उड़ाने वाला है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। मंगलवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी तो करते जाइए।